Welcome back, my dear students. This is module 2 of course Sociology for the specifically for the engineering student. It's a 1 credit course of 2 modules. In our earlier video, we have gone through whatsoever we are supposed to know as per the syllabus in module 1, and module 2 expect us to know about the sociological concept, social institutions, culture, social stratification, caste and class, gender, power and social change. We will go through one by one. What is sociological concept? A sociological concept is a mental construct that represent some part of the world in a simplified form. An example of mental construct is the idea of class or the distinguishing of two groups based on their income, culture, power, or some other defining characteristics. The four main theoretical perspectives are symbolic interactionism theory, social conflict theory, structural function theory and feminist theory. अ सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ का सामाजिक जो हम दायरा दृष्टिकोण जो उसके बारे में अपनी सोच बनाते हैं वो निर्भर करता है इस बात पे कि जो आपका एक दिमाग में कोई चीज़ भर गई है अपने लोगों के व्यवहार को देखते हुए या अपना खुद के व्यवहार से जो आपकी एक सोच विकसित होती है वो सोच चीज़ों को देख के विकसित होती है। ये कहा जाता है कि घर से निकला करो कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? कोई भी हमारा टीचर तो है नहीं घर से बाहर निकलते ही, तो लोगों का व्यवहार कैसा हो रहा है, कहीं लड़ाई हो गई है तो लोगों का व्यवहार कैसा हो रहा है, कहीं कोई गैदरिंग हुई है तो लोगों का व्यवहार कैसा हो रहा है, कहीं जो चोर उचक्के हैं उनका व्यवहार कैसा है, पुलिस का व्यवहार कैसा है, बाहर निकलने पे हम देखते हैं भिखारी का व्यवहार कैसा है। और इन सारी चीज़ों को देख के जो हम अपना दृष्टिकोण बनाते हैं, जो अपनी सोच एक तय करते हैं, और वो कई सारी थ्योरीज पर निर्भर है, उन थ्योरीज के आधार पर भी उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। दिस जो सोच हमारे विकसित हुई दैट इज नोन एज सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ। सोशल कल्चर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू द बिलीफ। क्या है कल्चर? सुना है ना खूब कि कल्चर, हमारी कल्चर बड़ी रिच है, हम कल्चरल लोग हैं। कल्चर क्या है? It refers to the belief that people hold about reality, the norms that guide their behavior, the values that orient their moral commitments, or the symbol through which these beliefs, norms, and values are communicated. For example, it is acceptable by many Muslim people for women within that culture to be seen with a hijab or head covering. अब है उनकी कल्चर, कितनी भी स्वतंत्रता है और उसके बावजूद ये उनके कल्चर है कि एक्सेप्ट करते हैं वो कि वो हिजाब में आए उनके सामने। ये भी हमारी कल्चर है कि हम पैर छूने को अच्छा मानते हैं। मुस्लिम्स में अच्छा नहीं मानते हैं, पैर छुआ ही नहीं जाता बहुत ज़्यादातर लोगों में। हिंदूज़ में उसको बड़ा पवित्र मानते हैं, सम्मान का एक तरीका मानते हैं। तो जिस चीज़ को, जिस नॉर्म्स को, जिस वैल्यूज़ को, जिस बिलीफ को हमने अपना लिया और जिससे सोसाइटी का भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, समाज संगठित हो रहा है, एकात्मक हो रहा है, वो सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट होती हैं। कम्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इट डिस्क्राइब्स द सिस्टम ऑफ सोशल स्टैंडिंग। Social stratification refers to the society's categorization of its people in ranking based on factors like wealth, income, education, family background, power, caste, class, gender, etc. The Indian caste system is an example of social stratification. Today, social stratification is a system by which society ranks its members in a hierarchy is the norm throughout the world. अमीर है कि गरीब है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, उच्च जाति का है तथाकथित रूप से या कम उच्च जाति का है, पिछड़ी जाति का है। ये सारी चीज़ें इस तरह से जो समाज में व्यवस्था के लिए अपनाई जा चुकी हैं, उसका अंग बन चुकी हैं, इस सब को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। नाउ एवरीबडी हैज़ हर्ड द वर्ड कास्ट एंड क्लास। डिफाइन कैसे करेंगे उसे? A caste system is a class structure that is determined by birth. Loosely, it means that in some societies, the opportunities you have access to depend on the family you happened to be born into. It is an all India phenomenon
Caste system is the static, whereas the class system is dynamic. Class of a person is based on multiple factors like economic status, education, power, achievements, etc. The class in which different kind of people is placed according to their occupation, economy, caste and wealth is termed as a class system. तो क्लास डायनेमिक है, बदलती रहती है, कास्ट क्लोज्ड है और जन्म पे आधारित, और इस पर आपका कोई जोर नहीं है। आपने ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया, आप ब्राह्मण हो गए, आपने शूद्रा के घर में जन्म ले लिया, आप शूद्र हो गए। लेकिन आप शूद्र के घर में जन्म लेकर भी अपनी क्लास को उस ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हुए बच्चे से ऊपर ले जा सकते हैं, अपनी एजुकेशन के बल पे, अपनी पावर के बल पे, अपने एक्वायर्ड वेल्थ के बल पे, और आपने जो जीवन में अचीव किया हुआ है। नाउ कम्स द जेंडर, एवरीबॉडी नो feminine and masculine gender. Gender is the state of being male or female in relation to the social and cultural roles that are considered appropriate for men and women. आदमी से कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं इस समाज में, महिलाओं से कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं समाज में, यद्यपि अब रोल इंटरचेंज भी हो रहे हैं। आदमी महिलाओं के रोल को भी करने लगे हैं, यानी किचन संभालने लगे हैं, खाना बनाने लगे हैं, बच्चों का लालन पालन भी करने लगे हैं, और महिलाएं बाहर निकलने लगी हैं, खेतों में तो बहुत पहले से जाती थी, नौकरियां करने लगी हैं, ऊंचे पदों में पहुंचने लगी हैं, पैसा कमाने लगी हैं, घर में सोर्स हो गई हैं इनकम का। तो वो जो जिस रोल को निभा रहा है, यानी कभी कभी पिता की मृत्यु हो गई बचपन में और माँ ने माँ का भी दायित्व निभाया, मेल फीमेल का, और मेल का भी, पुरुष पिता की तरह भी रही, तो वो जेंडर जो इक्वेलिटी, जेंडर इनइक्वेलिटी सोसाइटी में नहीं रहनी चाहिए, वो जेंडर का जो इक्वेलिटी होनी चाहिए उसके आधार पर वो सिर्फ फेमिनाइन या मस्कुलाइन से ही निर्धारित नहीं होता है समाज में कि आप महिला हैं तो वो बायोलॉजिकली हुआ और आप पुरुष हैं वो भी बायोलॉजिकली हुआ, लेकिन आपने रोल क्या निभाया। पुरुष होकर भी यदि आपने दब्बूपने का काम किया, यदि आप डरपोक किस्म का काम किए जो कि अपेक्षा आपसे नहीं की जाती है, तो आप महिलाओं से भी गिने जाते हैं। और यदि महिला हो के आपने सशक्तता का परिचय दिया, निर्णय लेने की निर्णायक क्षमता रखी, कमाया, अपने बच्चों को अच्छा बनाया, तो आप पुरुषत्व का गुण आप में देखा जाता है। दैट इज व्हाट जेंडर वी टॉक अबाउट। नाउ कम्स वर्ड पावर। कौन नहीं जानता पावर को? पावर सत्ता, ताकत। It is defined as the ability to act or have influence over others. An example of power is the strength needed to run 5 kilometer. एक है शारीरिक शक्ति, 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको चाहिए। Another example of power is the authority of a local government has to collect taxes. एक कांस्टेबल करोड़पति को हाथ दे देता है, पावर है उसे, और उसकी गाड़ी को रुकना पड़ता है क्योंकि वो सत्ता का पार्ट है, व्यवस्था का पार्ट है, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। One more example of power is giving you an indication to stop by a police constable, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, and the last thing comes social change, सामाजिक बदलाव। Social change is the significant alteration of social structure and the cultural patterns through time. Social change is important as it can empower citizens so that they can make life better for future generations. It encourages individuals to take a stand against things they find wrong and work with other people to remove them from society. सती प्रथा, ट्रिपल तलाक, अनटचेबिलिटी, एबॉर्गेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये चीज़ें सोसाइटी में थीं, एक्सेप्टेड थीं। छोटे बच्चों की शादी कर देना, चाइल्ड मैरिज, ये सारी थीं, लेकिन चूंकि आज के समाज के अनुरूप नहीं थी और गलत थी, कहीं ना कहीं दमनकारी थी, तो इन चीज़ों को सोशल बदलाव के अंतर्गत, सोशल चेंज के अंतर्गत बदल दिया गया। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बदलाव आसानी से आ जाता है। लोग जो वर्षों से कोई चीज़ें चलती आ रही हैं उनको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर किसी भी बदलाव के प्रति आंदोलन चलता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, और बदलाव हमेशा निरंतर होते रहना चाहिए क्योंकि बदलाव समाज के हित में है। तो इस तरह से जो सोशोलॉजी एक क्रेडिट के कोर्स में आपको समाज शास्त्र की मूल धारणाओं और मूल अवधारणाओं के बारे में जानना चाहिए, वो चीज़ें मैंने आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में आपके सिलेबस के अनुरूप बता दी हैं। क्लासेस के लेक्चर अटेंड करेंगे, वहाँ पे हमारे बीच डिस्कशंस होंगे। उसके अलावा इनसे संबंधित
आप जो भी अध्ययन कर सकते हैं किताबों का, इनसे संबंधित आप आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, इनसे संबंधित आप गूगल की साइट्स पे जा सकते हैं और उनका विस्तृत, उनके कोई याद करने का दृष्टिकोण से नहीं, बस ये पढ़ने के लिए कि हमें जानकारी हो, तो उन चीज़ों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए। दिस वाज डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा with module 2 of sociology syllabus for the students of engineering students of various universities. Thank you.